जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमारे देश के अंदर एक करंट मुद्दा चल रहा है, जातिगत जनगणना। किस प्रकार से विपक्ष लगातार बार बार ये कोशिश कर रहा था, हर एक इलेक्शन में ये मांग की जाती थी कि देश में जातिगत जनगणना हो, जातियों को पता चले कि हमारे देश में कितनी जातियां हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें कि हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। किस प्रकार से भारत को टुकड़ों में तोड़ने की साजिश की जा रही है, जहां बीजेपी, तो किसी की हम पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार समय से बीजेपी पार्टी इसके खिलाफ थी। खुद मोदी जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है और कई सारे मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट है कि हम बीजेपी की सरकार कहीं भी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। लेकिन फिर भी मोदी जी ने अभी हाल ही में मीटिंग की और जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। गणना क्या होती है, जनगणना क्या होती है समझते हैं। जातिगत जनगणना तो अभी पहले भी हुई थी, लेकिन उसके डाटा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लीक नहीं किए गए थे या प्रदर्शित नहीं किए गए थे। लेकिन हमारे देश के अंदर कहीं भी कोई भी जातिगत जनगणना का आधार नहीं है, कहीं भी जातियों को बांटने की बात नहीं थी। हमारे प्राचीन काल में वर्णा व्यवस्था थी, लेकिन किस प्रकार से मध्यकालीन भारत में आते आते जातियों को विभाजित करने की शुरुआत हुई और आधुनिक काल में तो बांटो और राज करो की नीति ने यहां तक कर दिया कि हमारे स्कल्पचर जो किताबें, बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक है, उनको बदला गया और हमारे धार्मिक ग्रंथों को भी बदला गया। किस प्रकार से छेड़छाड़ की गई और जातिगत जातिगत जाति जाति करते करते आज हमारे दिमाग में यह भर गया है कि हमारा देश टुकड़ों में बंटता जा रहा है। 1871 में विधिवत रूप से पहली बार जनगणना हुई थी। उसके बाद 1881 में उसका डाटा प्रस्तुत किया गया था। तब से लगातार हमारे देश के अंदर 10 साल के गैप में जनगणना होती है। लास्ट स्वतंत्र भारत की जनगणना 2011 में हुई थी, जिसमें जातिगत जनगणना के आधार लिए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जैसे आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डाटा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। लेकिन काफी समय से हमारे पूरे देश में विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि हमें जातियों को पता चलाना चाहिए कितनी जातियां हैं। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म में जातियां हैं, ऐसा नहीं है। हर एक धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म हो या सिख धर्म हो, सब में जातियां हैं। अब जातियों का क्या रूप है, कैसे रूप है, हर प्रकार का रूप आपके सामने डाटा प्रस्तुत किया जाएगा। जातिगत जनगणना के अधिकारी आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपकी जाति क्या है। जहां पहलगाम अटैक में हुआ था तो आतंकवादियों ने धर्म पूछा था, आप कौन से धर्म के हैं। अब आपके अधिकारी, आपके देश के ही लोग आपसे जाति पूछेंगे। कितनी शर्म की बात है कि अब आप लोगों की जातियों का खुलासा हुआ। जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से रहते थे कि हम नीची जाति के लोग हैं, वो उच्च जाति के, स्वर्ण जाति के लोग हैं, किस प्रकार से दोनों में गैप बनेगा। ये कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जो उसके खिलाफ थी, आज उसी के पक्ष में क्यों आ गई है। पूरे पक्ष को एक झटके में मात दे दी है। पक्ष के, विपक्ष के पास में एक मुद्दा रहता था कि देश सरकार, केंद्र सरकार क्यों नहीं जातिगत जनगणना करा रही है, क्या है, हमारे देश में पता चलना चाहिए कितनी जातियां हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जाति गणना से कभी राष्ट्रवाद तो पैदा होने वाला नहीं है, देश का विखंडन ही होगा, देश के टुकड़े होंगे। पहलगाम अटैक के बाद हमने ये लगा था कि देश के अंदर राष्ट्रवाद थोड़ा सा जग रहा है और राष्ट्रवाद से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, देश के मिलजुल के काम करेंगे और विपक्ष की पार्टियों ने साथ दिया था कि मोदी जी युद्ध करें। लेकिन युद्ध इतना आसान नहीं होता है। युद्ध के लिए कई सारे पैमाने, कई चीजें सोच समझ के, जो बड़े टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, डिफेंस के और नेवी के, आर्मी के, जितने भी बड़े बड़े सैन्यकर्मी होते हैं, वो इस चीज को बेहतर रूप से जानते हैं कि किस समय पर कब स्ट्राइक करनी है और कब अटैक करना है। लेकिन मीडिया, हमारे देश के लोग ये नैरेटिव चलाते रहे हैं। कुछ तो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, व्यूज के चक्कर में कुछ भी कह देते हैं कि ये होने वाला है और ये होगा। लेकिन मैं आपको बता दें, अभी बिल्कुल भी युद्ध नहीं होगा, क्योंकि देश की कंडीशंस और देश की नीति ये है कि पहले हमें आत्मनिर्भर बनना है। अर्थव्यवस्था में कई चीजें ऐसी हैं जहां हम आत्मनिर्भर नहीं है। जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगे, तब तक कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। और जातिगत जनगणना हो रही है, देखते हैं इसके डाटा कब तक हमारे सामने आता है। तब तक के लिए हमसे जुड़ते रहिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।